पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बादियान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जनरल ली को ठीक कर दिया होता है, जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि जनरल ली इतनी आसानी से ठीक हो जाएंगे। लेकिन बादियान की पावर की बदौलत वो बहुत जल्द ठीक हो गए होते हैं। इसलिए पूरे महल में एक समारोह का आयोजन किया जाता है। लेकिन तब वहाँ पर एक दूसरा मास्टर आ जाता है, जिसके कमांडर को कुछ सालों पहले जनरल ली ने मार दिया था, और उसी का बदला लेने वो यहाँ पर आया होता है। जो 3 दिन का चैलेंज रख के जाता है कि 3 दिन बाद में वापस आऊंगा ताकि मैं जनरल ली से फाइट करके उसकी जान ले सकूं। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यंग मास्टर अपने फादर के पास आता है और उनसे कहता है वो मास्टर तो पिछले 3 दिनों से हमारे महल के बाहर ही खड़ा है ताकि वो आपका इंतजार कर सके कि जैसे ही 3 दिन पूरे होंगे आप उससे फाइट करने के लिए जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि वो यहाँ पर सिर्फ फाइट करने के लिए आया है, वो आपको मारने के बाद कुछ अपना अलग भी प्लान करना चाहता है। इसलिए हमें कैसे भी करके इस फाइट से पहले उसे यहाँ पर खत्म कर देना होगा। लेकिन जनरल ली कहते हैं तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसने मुझसे चैलेंज किया है ना, मैं उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और किसी को भी हमारे बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तब वहाँ पर बादियान भी आ जाता है, जो जनरल ली की हालत ठीक देखकर उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहता है मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने यहाँ पर भेजा है ताकि मैं यहाँ पर रहकर अपनी कल्टीवेशन कर सकूं। वो उन्हें अपने ग्रैंडफादर का नाम भी बताता है और ये भी बताता है कि वो कहाँ से आया है। तब उसे देखकर जनरल ली उससे कहता है अच्छा तो तुम हो बादियान, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था ताकि तुम्हारी पावर देख सकूं कि तुम हमारे यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लायक हो भी या फिर नहीं। मैंने सुना है तुम्हारे पास एक स्पिरिट भी है, तो चलो अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल करो, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, देखता हूँ तुम मुझे हरा पाते हो या फिर नहीं। जो सुनकर बादियान उनसे कहता है अरे आप तो मुझसे कहीं गुना ज्यादा आगे हैं कल्टीवेशन में, मैं आपको कैसे हरा सकता हूँ, मेरा भी कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ही ज्यादा कम है। तब जनरल ली उससे कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी फैमिली के अंदर इतने ज्यादा डरपोक इंसान रहते हैं, तुम्हारी फैमिली तो वैसे भी खत्म होने वाली है और ऐसी नई नई जनरेशन जो कि इतने ज्यादा डरपोक होगी वो तो तुम्हारी खत्म होती फैमिली को और ही ज्यादा डुबा देगी। जो सुनकर बादियान को गुस्सा आने लगता है, वो उनसे कहता है जिससे ग्रैंडफादर ने कहा था आप तो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन अभी वो यहाँ पर ये नहीं बताता कि उसकी पावर की ही मदद से वो अभी होश में आए हैं। इसके बाद जनरल ली एक कप को उठाकर सीधा बादियान की तरफ ही फेंक देता है, लेकिन बादियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कप को रोक लेता है। लेकिन तब जनरल ली अपने एक और खतरनाक अटैक को करते हुए सीधा बादियान की तरफ ही कर देता है। तब उस अटैक को रोकने के लिए बादियान वहाँ पर अपनी स्पिरिट को समन कर लेता है और जैसे तैसे उस स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उस जनरल ली के इस खतरनाक अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब उसकी हालत थोड़ी थोड़ी खराब हो रही थी। तब बादियान जनरल ली से कहता है आपने मुझे बुरा भला कहा, मुझे डरपोक कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी फैमिली को आगे से कुछ भी मत कहना और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे तुम जैसे लोगों की कल्टीवेशन करने में कोई जरूरत नहीं चाहिए। लेकिन जैसे वो एक कदम आगे बढ़ाता है तब वहाँ पर जनरल ली आ जाता है, जो उससे कहता है तुम बिल्कुल अपने ग्रैंडफादर की तरह हो, तुम्हारे ग्रैंडफादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं बस यही टेस्ट करना चाहता था कि तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे ग्रैंडपा के जितना गुस्सा है भी या फिर नहीं। और तुम्हारी इस बात से मुझे इस बात पे पूरा यकीन हो चुका है कि तुम बिल्कुल अपने ग्रैंडपा की तरह हो। इससे तुम्हारा स्वागत है हमारी इस एकेडमी के अंदर। मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छे से अच्छा कल्टीवेशन करना सिखाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी पावर पे कंट्रोल करना भी सिखाऊंगा। ये सुनकर बादियान हैरान और खुश हो जाता है कि जनरल ली तो बस उसका एक छोटा सा टेस्ट ले रहे थे। इसके बाद जनरल ली बादियान को एक जगह पर लेकर आकर उसे एक पत्ता देते हैं और उसे देते हुए ये कहते हैं कि तुम्हें इसके अंदर अपनी पावर को डालना है और उसके बाद अपनी पावर की मदद से इस पत्ते को उसी पावर के गोले के अंदर कैद रखना है। देखता हूँ तुम कितनी देर तक अपनी पावर को कंट्रोल कर पाते हो। अगर तुमने ज्यादा टाइम तक के इस पत्ते को अपनी पावर से कंट्रोल करके रखा तो इससे तुम्हारे खुद की पावर को कंट्रोल करने में आसानी होगी। इसलिए तुम्हारी प्रैक्टिस का पहला पड़ाव है, चलो इसे ठीक तरह से मुझे करके दिखाओ। तब बादियान अपनी पावर को उस पत्ते के अंदर डालते हुए उस पत्ते को अपनी पावर के गोले के अंदर कैद कर लेता है, लेकिन ज्यादा देर तक वो उसे संभाल नहीं पाता और उसकी पावर वहीं पर खत्म हो जाती है। तब जनरली उससे कहते हैं तुम्हें अपनी पावर पे ध्यान लगाना होगा, जब तक तुम अपनी पावर पे ध्यान नहीं लगाओगे तब तक तुम उसे कंट्रोल कैसे कर पाओगे। तुम्हें जितना कंट्रोल इस पत्ते को करने पे अपनी पावर को लगाना है उतना ही कंट्रोल तुम्हें अपने दिमाग पर भी लगाना होगा, तभी दोनों का एक साथ कनेक्शन होगा, तब जाकर तुम अपनी पावर पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर पाओगे। इसलिए बादियान दोबारा से उस पत्ते को अपने पावर के गोले के अंदर डाल देता है, लेकिन इस बार भी वो पत्ता ज्यादा देर तक उस गोले के अंदर नहीं रह पाता। तब ये देखकर जनरली वहाँ पर एक डंडे को ले आते हैं और उससे बादियान को मारना शुरू कर देते हैं, जहाँ वो उससे कहते हैं तुम जितनी बार भी इस पत्ते को नहीं कंट्रोल कर पाओगे उतनी बार मैं तुम्हें इस डंडे से मारूंगा। ये सुनकर तो बादियान भी घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम मिंग को देखते हैं, जिसके पास लिंग फेंग का डिसाइपल आता है और वो दोनों यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसकी बातों से हमें ये पता चलता है कि मिंग ने लिंग फेंग के डिसाइपल के साथ हाथ मिला लिया है ताकि वो बादियान के अंदर से उसकी डिमोनिक पावर को निकाल ले, जिसके बाद बादियान एक नॉर्मल इंसान में बदल जाएगा। मिंग तो बस यही चाहती है कि उसकी डिमोनिक पावर की मदद से बादियान को कोई खतरा ना हो, इसलिए उसने इन लोगों के साथ हाथ मिला लिया है। लेकिन वो इन लोगों के असली प्लान के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती और यही चीज तो लिंग फेंग उसका डिसाइपल भी चाह रहे थे, इसलिए वो मिंग की बातों पर हामी भर देते हैं। दूसरी तरफ जनरल ली दोबारा से बादियान को उस पत्ते को कंट्रोल करना सिखा रहे
होते हैं, क्योंकि बातियान ने अभी तक उसे नहीं सीख पाया था और वो उस मामूली से पत्ते को अपनी पूरी पावर लगाते हुए बड़ी ही आसानी के साथ कंट्रोल किए जा रहे होते हैं। तब बातियान के पास ज़ेनतियान आता है, जो उसे तरीका बताने की कोशिश करता है कि आखिर तुम किस तरह से बड़ी ही आसानी के साथ अपनी पावर की मदद से इस पत्ते को कंट्रोल कर पाओगे। और तब जिस तरह से ज़ेनतियान ने बातियान को बताया होता है, उस चीज का इस्तेमाल करते हुए बातियान बड़ी ही आसानी के साथ इस बार वो खुद भी अपने पत्ते को कंट्रोल कर पाता है। ये देखकर तो जनरल ली की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि बातियान ने तो सच में कमाल ही कर दिया, वो तो बड़ी ही आसानी के साथ इस पहले पड़ाव को पास कर चुका है। वो उससे कहते हैं जो तुम्हारी पावर को कंट्रोल करने का पहला पड़ाव था, अभी तो कई सारे और पड़ाव बाकी हैं, इससे तुम्हें अभी से खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आगे के पड़ाव और ज्यादा मुश्किल होते जाएंगे। और तभी वो अचानक से एक बहुत ही भयंकर अटैक सीधा बातियान के ऊपर ही कर देते हैं, ये देखने के लिए कि बातियान आखिर कितना चौकन्ने रहता है। तब बातियान उनके इस अटैक से भी आसानी के साथ बच जाता है। तब वहाँ पर यंग मास्टर आ जाता है, जो अपने फादर से कहता है वो मास्टर काफी टाइम से खड़ा हुआ है बाहर, आपका इंतजार कर रहा है वो वहाँ पर खड़े होकर, ताकि आप जाकर उससे फाइट करें, क्योंकि आज 3 दिन पूरा हो चुका है। तो बताओ आप कि हम वहाँ पर जाकर उसका खेल वहीं पर खत्म कर दें या फिर आप उससे फाइट करने के लिए जाएंगे। जिस पर जनरल ली कहता है ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ उससे फाइट करने के लिए। जिसके बाद जनरल ली और वो मास्टर दोनों बैटल एरिना के अंदर आ जाते हैं, जहाँ वो मास्टर जनरल ली से कहता है देख लेना आज मैं अपने कमांडर का बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड लेते हुए एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। दोनों अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन इनका अटैक किसी के ऊपर भी भारी नहीं पड़ता, कोई भी एक दूसरे को हरा ही नहीं पा रहा होता है। और उनकी पावर को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों का लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा। और काफी देर से स्वॉर्ड से लड़ने के बाद जब उन्हें ये समझ में आ जाता है कि कोई भी स्वॉर्ड की मदद से एक दूसरे को नहीं हरा पाएगा, तब वो दोनों स्वॉर्ड का नहीं इस्तेमाल करने का तय करते हैं और दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड को वहां से दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद दोनों अपनी खुद की इंटरनल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, ताकि अब ये अटैक स्वॉर्ड से ना होकर इंटरनल पावर के साथ हो। लेकिन ये अटैक भी दोनों का बराबर की टक्कर का होता है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाई दे रहा था। दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक तो कर रहे होते हैं, लेकिन ये बताना कि कौन किसके ऊपर ज्यादा भारी है वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। जहाँ फाइट के दौरान जनरल ली उस मास्टर से बस ये कह रहे होते हैं कि तुम अपने कमांडर को बिल्कुल भी नहीं जानते, उन्होंने खुद मुझे अपने पास बुलाया था ताकि मैं उनसे फाइट करके वहां पर उनकी जान ले सकूं, क्योंकि हम दोनों के बीच जो फाइट चल रही थी उसमें हजारों सोल्जर ने अपनी जान दी थी। अब वो ये नहीं चाहते थे कि और लोगों की यहाँ पर ज्यादा जान चली जाए, वो बस शांति बनाए रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे फाइट की ताकि अगर वो मारे जाए तो ये बड़ा सा युद्ध बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही, जहाँ मैंने उन्हें मार दिया उसके बाद से सारा का सारा युद्ध खत्म हो चुका था और किसी भी सोल्जर की उसके बाद जान नहीं गई। लेकिन तुम तो इस चीज के बारे में बस उल्टा ही समझ रहे हो कि मैंने बल्कि जानबूझ के तुम्हारे कमांडर को मार दिया ताकि मैं तुम्हारे किंगडम के ऊपर कब्जा करना चाहता था, लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं थी। लेकिन वो मास्टर तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तब ये देखकर जनरल ली अपने सबसे पावरफुल अटैक को एक्टिवेट कर देता है, जो कि बहुत ही भयंकर फॉर्मेशन दिखाई दे रहा था। तब इस चीज को देखकर वो मास्टर भी अपने पावर को एक्टिवेट करता है और वो भी वहां पर अपना सबसे पावरफुल फॉर्मेशन बना लेता है, जो कि काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था। और दोनों अपने फॉर्मेशन के साथ एक दूसरे के ऊपर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस फाइट में दोनों काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस मास्टर का ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। वो धीरे धीरे जनरल ली के फॉर्मेशन के ऊपर हावी पड़ते जा रहा था। तब ज़ेनतियान बातियान से कहता है यहाँ पर मुझे लगता है कि वो मास्टर जनरल ली को हरा देगा, क्योंकि उसके पास की पावर जनरल ली से ज्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ करना होगा, वरना जनरल ली यहाँ पर मारे जाएंगे। तब बातियान दोबारा से अपनी पावर को जनरल ली के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, ताकि इसकी मदद से जनरल ली के पास थोड़ी और पावर आ जाए और इसकी मदद से वो उस मास्टर को हराने में कामयाब हो जाएंगे। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही बातियान की पावर जनरल ली के अंदर जाती है, उनका फॉर्मेशन पहले से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बन जाता है और ये उस मास्टर के फॉर्मेशन के सामने काफी ज्यादा भयंकर दिखाई दे रहा था। जिसके बाद दोनों के फॉर्मेशन के बीच एक बहुत ही भयंकर फाइट होती है और ये फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इससे पूरी जगह पर एक बहुत ही जोर का भयंकर धमाका हो जाता है, जिसके औरा से ही हर जगह टूटने लगती है और वहां पर मौजूद सारे लोग वहां से उड़कर दूर चले जाते हैं। और जब ये धुआं खत्म होता है तब हमें समझ में आता है कि ये वाला अटैक उस मास्टर को काफी ज्यादा जोर से लगा था और वहां पर उसकी हालत खराब हो गई होती है, जो दोबारा से फाइट करने की हिम्मत में भी नहीं होता है। तब वो जनरल ली से कहता है मैं तुम्हारी बात समझ गया कि तुमने जो भी मेरे कमांडर के बारे में कहा था वो बिल्कुल सच था, वो तुम्हारे मुकाबले के बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन तब भी उन्होंने अपने सोल्जर की जान बचाने के लिए तुमसे फाइट करने का डिसाइड किया ताकि वो सारे सोल्जर की जान बचा सके। और आज तुमसे फाइट करके मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर है। तब जनरल ली भी उससे कहता है तुम्हारे कमांडर मेरे अब तक के फाइट किए हुए सबसे ज्यादा पावरफुल बंदों में से एक थे, उनसे फाइट करने के बाद मुझे पता चला कि उनके अंदर काफी ज्यादा पावर और जोश मौजूद है। ये सुनकर वो मास्टर अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगता है, क्योंकि वो अपनी हार
हार मान चुका था और अपने सारे साथियों के साथ यहाँ से चले जाने का डिसाइड करता है, ताकि ना ही यहाँ के सोल्जर को कुछ नुकसान हो और ना ही वहाँ के सोल्जर को कुछ नुकसान हो, और दोनों किंगडम के बीच अब बस शांति बन गई होती है। लेकिन तब ये सारी चीज वहाँ पर खड़ा हुआ लिंग फेंग देख लेता है और उसे समझ में आ चुका था कि बातियान के अंदर से जब पावर गई इस जनरल ली के अंदर, तभी ये जाकर इतना पावरफुल बन पाया था। जरूर बातियान के अंदर कुछ खास बात है, इसलिए अब तो बातियान को कैसे भी करके हम यहाँ से जाने नहीं दे सकते। और फिर सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।